करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन की कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष में तक कितने वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? आंसर है 30% की कटौती की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? आंसर है आंध्र प्रदेश से दिल्ली, जो कि भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की? आंसर है SBI बैंक। किस बैंकों ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की? तो SBI ने। चौथा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? आप देख सकते हैं, आंसर है 59, डी नंबर 69 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया चुका है। 69A के तहत जो है इस अधिनियम के तहत 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। पाँचवा है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किया है? आंसर महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य ने किया है। छठा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट का स्थापित किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, जून में माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर है आयरलैंड। जून में माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? आंसर है उत्तराखंड में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है। नौवां क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक से प्रतिष्ठित शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर है अमित सेन को भारत के अर्थशास्त्री को जर्मन बुक प्रतिष्ठित शांति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो देख सकते हैं आप, 10वां का वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? देख सकते हैं अमेरिका। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो है अमेरिका में स्थापित किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को मुख्यालय का नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय? देख सकते हैं, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत की पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया? आप देख सकते हैं सी नंबर उत्तराखंड। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति का पुरस्कार मिला है? तो आप देख सकते हैं अमित सेन को शांति का प्रतिष्ठित पुरस्कार आता है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? डी नंबर वियतनाम में। भारत का विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया? अमेरिका में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी मुख्यालय का नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय किया गया है? तो देख सकते हैं आप नासा ने अपनी एजेंसी के मुख्यालय का नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय किया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 13 का देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश। 20 जून 2020 को मनाए गए
विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स जो है 2020 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है। इन भी केवल ए ट्रिब्यूट ए मनोहर पर्रिकर का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देख सकते हैं तरुण विजय के द्वारा। इन भी के नेसेबल ए ट्रिब्यूट मनोहर पर्रिकर जो लिखी गई है तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। केरुहिम्पी का संबंध किस खेल से है? केरुहिम्पी का संबंध जो है शतरंज खेल से है। किस राज्य के वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है? देख सकते हैं आप उड़ीसा को वंदे उत्कल जननी के राज्य की गीत का दर्जा प्रदान किया गया है। मई 2020 में किस राज्य में प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देख सकते हैं आप मणिपुर को काले चावल की जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व का पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरण पोलार्ड जो 500 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जनवरी 2020 में भारत के होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ईरान में जो है होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन ईरान में किया गया है। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजन कहाँ किया जाएगा? देख सकते हैं आप सी भारत में। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित है? देख सकते हैं भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में पहला जीवित पाल कला संग्रहालय जो है स्थापित किया गया है। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ब्रू देख सकते हैं आप बी और सी दोनों, यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम से ब्रू जनजाति का संबंध है। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो देख सकते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किस राज्य को कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? दिल्ली कैबिनेट। देख सकते हैं आप दिल्ली कैबिनेट। देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? देख सकते हैं आप उड़ीसा राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? देख सकते हैं इंग्लैंड में किया गया। भारतीय वायुसेना इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो है इंग्लैंड में किया गया है। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया गया है? तो देख सकते हैं 24 सप्ताह। आंसर है 24 सप्ताह। मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? देख सकते हैं आप आयरिंग नदी पर मणिपुर में जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है यह पुल जो है आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल का प्रचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया? देख सकते हैं भारत में पहली किसान जो है रैली जो किया गया है वो देवलाली से दानापुर है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला उम्मीदवार
के लिए चुना गया है। देख सकते हैं आप, कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति बनने वाली अमेरिकी की उम्मीदवार हैं, और जो कमला हैरिस हैं अभी अमेरिकी की उपराष्ट्रपति, भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देख सकते हैं आप, इंदौर को प्रथम स्थान है स्वच्छता के मामले में, इंदौर फर्स्ट नंबर पे है। हाल ही में किस देश की ने महात्मा गांधी तस्वीर को अपने देश के टिकटों से, देख सकते हैं आप, सिक्कों पर अंकित किया है, घोषणा किया है? देख सकते हैं आप, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों के लिए अंकित करने की घोषणा किया है। देख सकते हैं, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? देख सकते हैं आप, मुस्तफा अदीब को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में पहला मास्टर जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021 में जो आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो देख सकते हैं भारत को जो T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? देख सकते हैं आप, चेतन भगत। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेल रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो देख सकते हैं असम में सबसे लंबी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन पहल की शुरुआत की गई, निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? देख सकते हैं आप, इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। फसलों को नुकसान हेतु पहुँच होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की इसमें से किस राज्यों के द्वारा शुरू की गई है? देख सकते हैं गुजरात। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराह का परिचालन शुरू किया है? देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्ति को निपटाने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? देख सकते हैं केवी कामत जो 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी 100% सीटों की आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देख सकते हैं ए नंबर, मध्य प्रदेश ने स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों 100% सीटों का आरक्षित करने वाला राज्य बन गया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 44, देख सकते हैं आप 44 का गुजरात जो है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? देख सकते हैं आप, असम राज्य में अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। अगस्त 2020 में किस भारतीय को एसोसिएशन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देख सकते हैं आप, अशोक लवासा को। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस पुस्तक द्वारा लिखी गई है? देख सकते हैं मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाल ही में चर्चा में रहे बोडा जनजाति यानी कि बोडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हैं आप, उड़ीसा में जो है हाल ही में चर्चा रही बोडो जनजाति का संबंध, बोडा जनजाति के संबंध उड़ीसा राज्य से है। अब देख सकते हैं कलसा बडरू बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बन गया है? देख सकते हैं कलसा बडरू जो है कर्नाटक और गोवा राज्य का
जो है ये परियोजना जो मध्य विवाद हुआ है, कलसा बटरू, कर्नाटक, गोवा। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देख सकते हैं आप 48वां आंसर प्राप्त हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।